मन बाल बच्चों में पहुंच गया, कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया, कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, शरीर यहाँ बैठा, मन खेत में जुताई कर रहा, तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। हर जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीत न कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और खूब फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसे जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहते हैं, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। मोटी बात आप लोग पकड़िए कि भजन कैसे करोगे, तो आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके सुनना। शुरू में सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसको पकड़ लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कई बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई सुनाई पड़े अपने अंदर भजन करिएगा। जितना भजन कर ले जाओगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा, किसी को बताइएगा नहीं। उस समय आपको इतनी खुशी होगी कि खुशी के मारे आप दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आपने खुशी में बता दिया तो प्रेमी भाई बहनों, वो ऊपर बैठा हुआ वही से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये गूंगे की मिठाई है। हरे प्रेमी भाई बहनों, जितना भजन कर लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, आपके घर में कोई दौलत है और आप अपनी दौलत को बाजारों में ढिढोरा पीटोगे कि मेरे घर में इतनी दौलत रखी, तो चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वो परमार्थी दौलत है,
जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। हरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुरापात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के न कोई कौम बनाने आता, न कोई यहाँ मजहब चलाने आते, न ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई जहाँ से पास पूछ है नहीं कोई, हर का भय सो हर का हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या कहीं और से आए हो। अरे वहाँ तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए हैं। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले न मिले। अरे तुम भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और 84 में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका
आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया, इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। हमारे गुरु महाराज बराबर ये कहते थे, बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नंदालियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज हर समाज में दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, हर इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सत्य सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नर निदान। यदि तिल भर मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार देना, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रचराका, जो जस करे सो तस पंचाका। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में फैल रही, इसका मुख्य कारण है लोगों का खान पान दूषित हो गया। अरे सीधी सी बात है, इंसानों के खून में जानवरों का खून मिल जाएगा। इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी न इंसानों की दवा काम में आएगी। परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज ने एक अच्छे समाज के
निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा, मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। प्रेमी भाई बहनों, तो मथुरा आश्रम पर आप लोग पधारिएगा। वो हमारा आपका गुरुद्वारा है। देखिए, होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। कृष्ण भगवान की नगरी है। आप प्रेमी भाई बहनों, होली के अवसर पर मथुरा आश्रम पर पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, अरे आपके रहने ठहरने की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। अलग अलग जिलों के टेंट की डेरे लगाए जाते, अलग अलग जिलों के भंडारे चलाए जाते। हजारों हजार की संख्या में वहाँ पर भंडारे चलाए जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, दसियों लाख की संख्या में देश के कोने कोने से सत्संगी प्रेमी भाई बहन होली के अवसर पर मथुरा दरबार में पधारते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अपना बहुत बड़ा आश्रम है। करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना ये आश्रम बना हुआ, वहीं पर एक कार्यक्रम होता है। प्रेमी भाई बहनों, अपने आश्रम पर गुरु महाराज की बहुत बड़ी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थी। 2 गायों का ही इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और आज के समय में करीब करीब 3000 गायें हैं और 3000 से ऊपर सांड है। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग। किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा इनको यही रखना, यही सेवा पानी करना। अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गौशाला अलग बना रखी है, नंदीशाला अलग बना रखी है। आप लोग पधारिएगा, अपनी आंखों से दर्शन करिएगा। बगल में अपना अस्पताल है, उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा विद्यालय है, जिसमें करीब 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, बिल्कुल निःशुल्क है। कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल निःशुल्क है। आप लोग पधारिएगा, दर्शन दीदार करिएगा। वो हम प्रेमी भाई बहनों का गुरुद्वारा है और गुरु महाराज की जो जन्मभूमि है, जहाँ हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ, वो जिला इटावा, ग्राम खितौरा धाम। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की जन्मभूमि जिला इटावा में है। खितौरा धाम गांव पड़ता है, वही गुरु महाराज की जन्मभूमि है। वहीं पर अपना एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ। प्रेमी भाई बहनों, भव्य मंदिर, जैसे मथुरा दरबार में भव्य मंदिर बना हुआ है, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर बन करके तैयार हो चुका। ताजमहल उसके सामने कुछ नहीं, ऐसे 2-3 ताजमहल खड़े कर दोगे, एक भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा, पूरा मार्बल का बना हुआ। वहाँ भी प्रेमी भाई बहनों, करीब करीब 2000 बीघे में अपना वो आश्रम बना हुआ। तो आप लोग पधारिएगा, गुरु महाराज की जन्मभूमि और गुरु महाराज की कर्मभूमि का दर्शन दीदार लाभ प्राप्त करिएगा। तो होली का कार्यक्रम मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन होली के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा।
और अपने अपने बच्चों को भी बराबर आप सभी लोग सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, ये पढ़ाई लिखाई की इनकी उम्र है, ये सत्संग सुनना ये तो हम बड़े बूढ़े लोगों का काम है, इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो, ये हमारी आपकी गलत सोच है। हरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के भौतिक युग में शिक्षा बहुत जरूरी है और हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया। हम भी पहले 10वीं की, 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं की, 12वीं के बाद फिर हमने बीए किया, बीए करने के बाद फिर हमने LLB किया, LLB करके वकील बने। तो गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और प्रेमी भाई बहनों, संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से, ये संस्कार की ही कमी है। हरे प्रेमी भाई बहनों, पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे। आज के समय में वही 4-4 बच्चे अपने माँ बाप को खिला नहीं पा रहे कि 10 दिन तुम हमारे घर में खिला दो, 10 दिन तुम उनके घर में ले जाना। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये दुर्दशा आज के समय में हो रही, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बच्चे कच्चे खड़े हैं, इनको आप बचपन से तैयार करिए, इनको अच्छी शिक्षा दो, इनको अच्छे संस्कार दो, इनको भजन ध्यान सुमरन पर बैठाओ। घर में खुद भी भजन करो, बच्चों को भी भजन ध्यान सुमरन पर बैठाओ। इनको सत्संग में लाते ले जाते रहना, इनको अपने गुरुद्वारे में लाते ले जाते रहना। हरे प्रेमी भाई बहनों, इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे। यही बच्चे प्रेमी भाई बहनों बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन